आज हमारे चैनल पर आदरणीय राजकुमार यादव जी बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं। सर्वप्रथम सर हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार। सादर जय भीम। और बार बार कहते हैं नमस्ते उमस्ते मत किया करिए, जय भीम करने में तुम लोगों को अस्कत लगती है जी क्या? सर नहीं, कई लोग आते हैं उनको नमस्कार करते हैं नहीं सर। तो नमस्कार की आदत सुधार लो। जब हम आते हैं जी तो जय भीम कहा करिए। बहुत दिन तक नमस्ते कर लिए। जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मेरा सवाल आपसे ये है सर, और आपके जितने अनुयायी हैं उनका भी क्वेश्चन यही है कि दुर्गा माता जी का शादी नहीं हुई थी, वो सिंदूर क्यों लगाती थी और उनको माता लोग क्यों पुकारते थे? ये तो बड़ा गढ़ीला सवाल है बाबू जी। ये तो अब हमके कुछ हमारे गुरु हम पंडित जी लोग जी उन लोगों से पूछे कि पड़ी आ खास तौर से जाने हमार दिमाग जाता जी। तो एक दिन सोचे तो नहीं हम ये बात के बड़ी बारीकी से जी कि दुर्गा माता के पास 8 हाथ थे, कहीं कहीं दुर्गा माता के पास 18 हाथ हैं। जी। तो जो दुर्गा माता के पतिदेव थे जी उनके कितनी हाथ रहे होंगे, लेकिन कुछ मिला नहीं। जी। और दुर्गा माता याद शक्ति भवानी जी 18 हाथ में 18 हथियार किसको मारने के लिए रखी थी? जो स्वयं याद शक्ति है, जो सब कुछ जिसके आदेश पर होता है, गलत भी वही कराती हैं, सही भी वही कराती हैं। जी सर, वो असुरों का सर्वनाश करने के लिए रखी थी। असुर कौन थे? वही असुर दैत्य जो थे, राक्षस। अच्छा, तो उन्होंने कहीं नाश का घर ली जी टोटल। जी। तो ये बेला में ना असुर राक्षस हैं सर, इस समय भी हैं जो लेकिन जंगल में हम जी सुना। अब कुछ अड़र बड़र अपन निकल जाई जी तो सब कहे कि मिशन गावला, उल्टा पलटा भी बोलना। इस देश में असुर किसे कहा गया? जैसे एक मोटा मोटी असुर हमके भी मान ला। जी। अब संविधान हटत है मनुस्मृति के हिसाब से। जी। जब संविधान बनी तो हमें बड़का महिषासुर हमके लिखावल जाई। जी। एक बहुत बड़ा असुर था, पहाड़ों में रहता था। पहाड़ों में? हाँ जी। ये कहानी गढ़ी जाएगी। जी। असुर रामाकांत यादव की बनावल जाई। हम ही लोग असुर थे उस समय। यही चीज मैं, यही बारीकी अपने समाज के SC ST OBC समाज को, 85 मूल निवासी समाज को समझाता हूँ कि हमारे लोग जो थे उस समय, महिषासुर, देवासुर, बाणासुर, महाराजा बलि, ये सारे लोग हमारे पुरखे थे, यहाँ के राजवंशी थे। जी। तो उनसे और क्या दुश्मनी थी धोखे दुर्गा जी से? हैं? दुर्गा जी से क्या उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी दुर्गा जी से। जी। दुर्गा जी को दुर्गा जी के बाप दादों ने भेजा कि जाओ और उसका वध करो। कत्ल के जैसे हमने इसमें कहला ना कि अरे उनका हत्या हो गई। तो गलत लोगों की हत्या होती है ना सर? हाँ, यो तुम्हारा का नाम सही है। गलत के है? हमको क्या मानते हैं? हम गलत हैं? नहीं सर, मैं तो आपको अच्छा जानता तो हूँ। हमको 50 लोग डेली हत्या करने के लिए कहते हैं, तो हम गलत हैं तभी ना। गलत और सही पर हत्या नहीं होती है, हत्या वर्चस्व पर होती है। जी। राजा महिषासुर के राज पर कब्जा करने वाले लोगों ने याद शक्ति भवानी दुर्गा को भेजा कि जाओ और वध करो उसका। जब वो मारा जाएगा तो मैसूर पर हमारा कब्जा होगा। जी। और मैसूर में पाखंड शुरू किया जाएगा। तो अब कुल कहानी ढेर लंबी चौड़ी है जी। अब ऊपर बहुत बोलब तो बहुत समय बीत जाई, लेकिन एक चीज सीधी सीधा मैं बताऊंगा। विद्वान बनना है, सत्य को जानना है, तो सच्ची रामायण को पढ़ लीजिए, आपके दिमाग के सारे मैल बाहर हो जाएंगे। बाबा साहब को पढ़ लीजिए, सारी विद्वता की हकीकत आपके सामने आ जाएगी। तथागत बुद्ध को मान लीजिए,
सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। रामायण को आप गलत मानते हैं? टोटल गलत है यार। तो सच्ची रामायण को सही क्यों मानते हैं? सही, सच्ची रामायण ही सच्ची रामायण है। सच्ची रामायण ने सिद्ध किया कि मुंह से खाने वाली चीज आमाशय में जाती है, गर्भाशय में नहीं जाती है। जी। प्राकृतिक ने जो चीज बनाया है जिस लिए, उससे भिन्न कोई नहीं है। जो रामायण लिखा है वो स्पष्ट करके बताए कि वो कैसे पैदा हुआ है। जी। सच्ची रामायण कहती है कि मेघी किसी बेटी का जन्म नहीं दे सकती। सच्ची रामायण कहती खेत जोतने से बेटी पैदा नहीं होती है। सच्ची रामायण हमारी बताती है धरती खोदने से किसी का बाप पैदा नहीं होता है, क्योंकि धरती का काम अलग है। मनुष्य जहाँ से पैदा होता है वो रास्ता अलग है। सच्ची रामायण ने सब सिद्ध करके रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्यता दिया कि जो ये कह रहे हैं एकदम सही है। जी। पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई यादव जी, ऐसे ऐसे महापुरुषों के द्वारा ये सारी चीज तर्क पर सिद्ध की गई। और देश मानता है, देश जानता है, लेकिन अपने लोग नहीं मानते हैं। और अपने लोगों को न मानने का कारण कि हमारे लोग लगातार गलत दिशा में जा रहे हैं। अधिकार विहीन, सत्ता विहीन, संपत्ति विहीन, सम्मान विहीन होते चले जा रहे हैं। जी। जो लोग दुर्गा जी को मानते थे सर, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं जाता है कि दुर्गा माता जी का जो शादी नहीं हुआ था तो सिंदूर क्यों लगाती हैं? ये दिमाग क्यों जाएगा जब उनका दिमाग यही नहीं है कि जिस बिटिया के पास 18 हाथ है, यहाँ ससुर 3 हाथ का लड़की पैदा हो जा के बियाह करे तैयार ना है। जौने लड़की के 18 हाथ है कि उसे बियाह करी। अब सेनूर काहे लगा? हम ये करें कि जो मन गढ़ंत कहानी होती है कुछ भी लगा दीजिए, सेनूर लगा दीजिए, नथुनी पहना दीजिए। यही गवैया जी। कलाकार हमारे गाते हैं कि माई का रूपवा मनवा मोहला, माई का रूप मनवा मोहला, माई का ओठवा लाल लाल, माई का चुनरिया चुटकार बा। बेटा माँ की चुनरी देखता है, बेटा माँ का ओठ निहारता है। कौन सी संस्कृति है? उस पर कभी कोई ब्लेम नहीं लगाएगा। मेरी बातों पर कल छोड़ेंगे, कल समाज में जाएगी, परसों गाली देना शुरू कर देंगे सब। क्योंकि यहाँ अंधभक्त भतुराए दिमाग वाले हैं। इनके पास सोचने की हैसियत, सोचने की ताकत नहीं है। बेटे और माँ का रिश्ता क्या होता है इन गधों को पता है। माई का श्रृंगार होता सर, वो 16 श्रृंगार का लोग बखान करते हैं। जो 16 श्रृंगार का बखान माई, 16 श्रृंगार माई का होता है। 16 श्रृंगार कौन करता है? जिसकी शादी होती है वही करता है ना। हाँ, तो शादी हुई थी कि नहीं दुर्गा जी का? अब भैया एक बारे में तो हमके ना मालूम। हम यह तो खोजत है, हम खुद खोजत है कि 16 श्रृंगार भी होता, सिंदूर भी लगत, हम माई भी हो गई। लड़का कैठे हम कैसे इनका बियाह भल ना, जैसे बियाह भल केकर लड़का रहा, कहाँ उनका राजपाट रहा, कुछ मिलता नहीं है। ससुर आई समाज मानत चल जाता, समाज में भविष्य खोजत है कि हम माई हमार कल्याण करत ही, अपने माई के सेवन करत हुआ। ये माई के चल जात हुआ मैयर पूजे, विंध्याचल पूजे, बैसड़ो पूजे। माई बेचारी दवाई बिना मरत है जो जन्म दे ले।